भाई कोई बगीचा घूमने निकला हो और राम जी मिल जाएं, इतना सरल तो है नहीं भगवान का मिलना। तो अचानक राम जी नहीं मिले, उसकी पूर्व की तपस्या थी, पहले की साधना थी, और आज उस साधना को, उस तपस्या को पूर्ण होने का समय आ गया। और ध्यान रखना, जब भक्ति पूर्ण हो जाए, जब साधना पूर्ण हो जाए, तो पूजा की आवश्यकता नहीं होती, बिना पूजन किए ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जब आप भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच जाओगे तो पूजा की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो घूमते घामते ही भगवान का दर्शन हो जाता है। अब आप देखिए, सीता जी स्वयं पूजा करने बैठी हैं, पहले उनको दर्शन राम जी का नहीं हुआ। सारी सखियां साथ में पूजा करने बैठी, उनको दर्शन नहीं हुआ, और ये घूमने बगीचा निकली है, पूजा छोड़ के बगीचा घूमने निकली और राम जी का दर्शन हो गया। तो बात तो समझ आती है कि महाराज पूजा करने वाले को पहले भगवान मिलने चाहिए, हाँ या ना? पूजा करने वाले को पहले मिलना चाहिए और घूमने वाले को बाद में मिलना चाहिए, पर पद्धति उल्टी हो गई। पूजा करने वालों को बाद में दिखे राम जी और घूमने वाले को पहले दिख गए। तो ध्यान रखना, पूजा करने वाले को भगवान विलंब से मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले को तो तुरंत मिल जाते हैं। और हम लोग यही करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए प्रेम करिए भगवान से। पूजा न भी हो सके, पूजा की पद्धति वो जरूरी है। मैं नहीं कहती कि कर्मकांड नहीं जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन एक समय के बाद जब आप भक्ति के सर्वोच्च पद पर चले जाते हो तो फिर वहां आपको पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। एक समय के बाद भक्ति करते करते, भगवान से प्रेम करते करते जब आप उस पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं, इसलिए पूजा करिए, पर पूजा के साथ प्रेम जरूरी है। पूजा किए जा रहे, सुबह शाम अगरबत्ती जलाए जा रहे, दिया जलाए जा रहे, और मन में प्रेम नहीं जागा तो उस दिया बत्ती की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है महाराज। प्रेम अगर नहीं जागा तो, इसलिए सबसे पहले मन में प्रेम जागे। और जब प्रेम के साथ पूजा करोगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूजा छूट जाएगी, बस प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। और जब प्रेम ही प्रेम रह जाएगा तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए पूजा के साथ साथ प्रेम होना जरूरी है। कई लोग होते हैं ना, सुबह शाम 4 घंटा पूजा करेंगे, 4 घंटा पूजा करेंगे, पर उस 4 घंटे के पूजा में पद्धति ही निभाते हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। पद्धति ही निभाते रहते, अरे ये भगवान को भोग लगाओ, अरे वो भगवान को स्नान कराओ, अरे वहां दिया लगाओ। और मैयाओं का तो चलता ही रहता, हाथ में अगरबत्ती लेके ओम जय जगदीश हरे, अरे दूध आया कि नहीं पता कर, ओम जय जगदीश हरे। और तब तक बहू को चिल्ला रही है, तब तक नाती पोतों को चिल्ला रही है, बीच बीच में अरे देखो अखबार आया कि नहीं, तन मन धन सब तेरा, हाँ, तेरा तुझको। और अरे बहू चाय बनाई कि नहीं, क्या लागे मेरा। भगवान भी कहते छोड़ दे मैया हमें, तू पहले घर बार ही देख ले। भले ही आप 2 मिनट पूजा करो, भले ही आपके पास समय नहीं 10 मिनट का, 1 मिनट भगवान के पास बैठो, पर वो पूरा का पूरा 1 मिनट भगवान का होना चाहिए और हृदय में प्रेम और समर्पण के साथ होना चाहिए। ये कथा यही तो दर्शन करा रही, पूजा करने वाले को नहीं मिले भगवान, बगीचा घूमने वाले को मिल गए हैं। घूमती घामती गई, श्री राम जी का दर्शन हुआ, ज्यों दर्शन हुआ
बावरी हो गई, कभी हंसने लगी, कभी रोने लगी, कभी गाने लगी। सीता जी के पास भागी भागी आई। माँ जानकी ने देखा, अरे सखी तुम्हें क्या हो गया? अरे घर से आई थी तो ठीक ठाक थी, अब तो कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी गा रही है, कभी नाच रही है। क्या हो गया तुझे? कोई नशा किया या तुझको कोई बीमारी है? क्या हो गया तुम्हें? सखी ने कहा पूछो मत क्या हुआ, बता ही नहीं सकती क्या हुआ। क्यों? आंखों ने देखा है तो ये बोल नहीं सकते, वाणी बोल सकती है तो इसने देखा ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, वास्तव में जिसे एक बार भगवान दिख जाएंगे ना, वास्तव में जिसे एक बार भगवान की छवि नजर आ जाएगी, एक बार जिसे साक्षात्कार हो जाएगा और वो ढोल बजाकर दुनिया में कहे कि मैंने भगवान का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, समझ लो सब पाखंड है, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो परम सत्ता है कि एक बार जिसे अनुभव हो जाता है वो उसमें डूब जाता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता महाराज, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता। और जो ढोल बजा के कहना कि हम देखो हमें राम जी का साक्षात्कार हुआ, हमारे ऊपर देवी माँ आ जाए, ये हो गया, वो सब पाखंड है, सब पाखंड है। एक बार जिसे भगवान का अनुभव भी हो जाता है ना महाराज, वो बता नहीं सकता है, वो उसमें डूब जाता है। और जो ढिंडोरा पीटे घूमे ना तो समझ लो कि सब पाखंड ही है।